कितना दिया गया है? विक्रय मूल्य छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया है कि युक्तियुक्तकरण से शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन सरकार के दावे कोरबा जिले की प्राथमिक शाला गोकुल नगर के प्राइमरी स्कूल में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। एटीवी भारत गोकुल नगर पहुंचा और यहां के प्राइमरी स्कूल का जायजा लिया। हाल ही में प्रदेश में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण की युक्ति निकाली थी। युक्तियुक्तकरण किए जाने के बाद धरातल का सच क्या है, प्राइमरी स्कूलों में से कितनी गुणवत्ता आई है, इसे देखने के लिए और यह जानकारी लेने के लिए आज हम इस वक्त कोरबा जिले के प्राथमिक शाला गोकुल नगर में मौजूद हैं। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो गुणवत्ता की बात जो सरकार कहती है, जो अधिकारी कहते हैं, वो उसमें कितनी सच्चाई है, उन दावों की असलियत क्या है, आज हम पता लगाने का प्रयास करेंगे। एक तरफ आप देख रहे हैं ये एक अतिरिक्त भवन है स्कूल का और इसमें ताला लगा हुआ है। जो शिक्षकों ने हमें बताया है कि ये पूरी तरह से जर्जर है और वहाँ बच्चों को नहीं बिठाया जा सकता है, इसलिए उस रूम को इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। और ये दो और यहाँ पे कक्षाएं हैं, दो और कमरे हैं। एक जो कमरा है, एक जो रूम है वो स्टाफ रूम है, जहाँ प्रधान पाठक और स्कूल के शिक्षकों के बैठने की व्यवस्था है। और ये एक ही रूम है और अंदर चल के हम देखते हैं कि क्या स्थिति है इस प्राइमरी स्कूल की, कितने बच्चे यहाँ पर हैं। गोकुल नगर के प्राइमरी स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए सिर्फ एक ही कमरा है। इस एक कमरे में ही कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को एक साथ बिठा दिया जाता है। वर्तमान में स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या 83 है। सितंबर तक एडमिशन के बाद बच्चों की संख्या लगभग 100 के आसपास पहुंच जाएगी। तब स्टाफ रूम को ही क्लासरूम की तरह उपयोग किया जाएगा। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो सर हैं वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को और ये एक ही कमरा है और इस एक कमरे में पहली से लेकर के 5वीं के बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई अतिरिक्त कक्ष यहाँ पे है नहीं और सिर्फ एक ही कक्ष यहाँ पे मौजूद है, जिसके कारण स्कूल प्रबंधन भी विवश है कि एक ही कक्षा में, एक ही रूम में पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को एक साथ बैठाया गया है। अब जब पहली से लेकर के 5वीं के बच्चे एक साथ इस कमरे में बैठेंगे तो सभी कक्षाओं की पढ़ाई एक साथ ही करनी पड़ेगी, ये व्यवस्था हो जाती है। इसे बहुकक्षा कहा जाता है। कक्षा नहीं होने की स्थिति में बच्चों को, अभी बरसात का भी सीजन है तो बैठाने में भी काफ़ी दिक्कत है और बहुकक्षा लिया जाता है, क्योंकि एक कक्षा में हम लोग दो कक्षाओं को मर्ज करके बैठाते हैं। और जब अभी तो बच्चे फिर भी कम आ रहे हैं बरसात को देखते हुए, लेकिन जब सारे बच्चे आते हैं तब काफ़ी समस्या होती है बैठाने में बच्चों को। सुना हमने देखा कि एक आपके पास अतिरिक्त कक्ष है बना हुआ, लेकिन उसका उपयोग आप लोग नहीं कर रहे हैं। जी, वो जर्जर स्थिति में है तो उसमें बैठाना संभव नहीं है बच्चों को। कल को कुछ घटना हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी, तो अभी उस कक्षा में संचालन नहीं हो रहा है। अब एक ही शिक्षक जब बहुत सारी कक्षाओं को ले रहे हैं तो उसमें दोनों कक्षाओं को लिया जाना, खैर जैसे टाइम टेबल बनाया गया उसके हिसाब से तो बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी कोशिश करें सभी टीचर, लेकिन मुश्किल है, काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अपने उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया होगा आपने? जी, इसके लिए आवेदन दिया था कि मेरे पास बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है और बीच-बीच में जो जानकारी मांगी जाती है उसको दिया जाता है कि हमारे पास शाला भवन नहीं है। ऐसे में शिक्षा में गुणवत्ता कैसे आएगी, बिना बिल्डिंग के पढ़ाई कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। सरकारें शिक्षा में गुणवत्ता की बात जरूर कहती हैं और ये दावे भी करते हैं कि शिक्षा में पूरी तरह से गुणवत्ता लाया जा रहा है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को दी जा रही है। तब ऐसे में जो धरातल पर आकर के हम देख रहे हैं तो एक ही कमरे में 5 कक्षाओं के बच्चों को बिठाया जा रहा है और एक कमरा जो जर्जर है उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो एक कमरे में 5 कक्षा के बैठे एक साथ बैठकर किस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे, इस पर सरकारों को, अधिकारियों को, अफसरों को विचार करना चाहिए। हमने जो यहाँ के प्रधान पाठक है उनसे पूछा है, उन्होंने बताया था कि अतिरिक्त कक्ष मांग उन्होंने काफ़ी पहले की थी, लेकिन अब तक ना कोई जवाब आया है, ना ही कोई अतिरिक्त कक्ष का निर्माण इस स्कूल के जो प्रेमिसेस है इसमें किया गया है। कोरबा से राजकुमार शाह, एटीवी भारत, छत्तीसगढ़।